वेलकम टू नर्सिंग डिसेबिलिटी। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का बहुत इंपॉर्टेंट नर्सिंग टॉपिक है एनीमा। ये टॉपिक नॉर्सेट, एम्स, जेएनएम, एनएम, बीएससी और नर्सिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एनीमा क्या होता है, पर्पस क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ एनीमा क्या होते हैं, मेथड ऑफ गिविंग एनीमा क्या है, इंपॉर्टेंट नर्सिंग पॉइंट्स। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसका डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन क्या है? एनीमा का मतलब है रेक्टम के थ्रू लोअर बॉवल में फ्लूइड या मेडिसिन को इंड्यूस करना। इसका मेन पर्पस होता है बॉवल को क्लीन करना, मेडिसिन देना, न्यूट्रिशन या फ्लूइड सप्लाई करना। सिंपल शब्दों में रेक्टल रूट से दिए गए सॉल्यूशन ही एनीमा कहलाते हैं। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ एनीमा। क्या क्या पर्पस है एनीमा देने का? फर्स्ट है हार्ड स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, बॉवल मूवमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए, एंड मेडिसिन देने के लिए जैसे सेडेटिव एनीमा का यूज़ करते हैं। एंड देन डायग्नोसिस के लिए जैसे बेरियम एनीमा का यूज़ करते हैं। एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए, फ्लूइड और न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट रिलीफ गैस एंड फ्लैटुलेंस के लिए भी एनीमा का यूज़ करते हैं। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एनीमा का यूज़ करते हैं। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए एनीमा का यूज़ करते हैं। एंड रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर के लिए भी एनीमा का यूज़ किया जाता है। एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एनीमा यूज़ होता है। एंड बॉवल प्रिपरेशन बिफोर एग्जामिनेशन और सर्जरी के लिए। इस टॉपिक है कॉमन यूज़ इन हॉस्पिटल प्रैक्टिस। हॉस्पिटल प्रैक्टिस के दौरान क्या क्या कब यूज़ होता है एनीमा? प्री ऑपरेटिव बॉवल क्लीनिंग, मतलब अगर ऑपरेशन से पहले भी बॉवल क्लीन करने के लिए भी एनीमा का यूज़ करते हैं। बिफोर रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर करने से पहले भी एनीमा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ सीवियर कॉन्स्टिपेशन में भी एनीमा का यूज़ करते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी रेक्टल रूट का एनीमा के थ्रू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो अडल्ट एनीमा दिया जाता है, कैथेटर 2 से 3 इंच इंसर्ट किया जाता है। एंड पेशेंट पोजीशन इसमें लेफ्ट लेटरल हो सकता है या सिंस पोजीशन भी होता है। नेक्स्ट फ्लो हाइट कितना है एनीमा केस की? फ्लो हाइट बेड से कितनी होनी चाहिए? 12 टू 80 इंचेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट पेन फील कर रहा है या ब्लीडिंग आ रही है रेक्टम से, तो एनीमा स्टॉप करना इमीडिएटली। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनीमा। टाइप्स ऑफ एनीमा को क्लासिफाइड किया है पर्पस के अकॉर्डिंग एंड एक्शन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है इवैक्यूएंट एंड क्लींजिंग एनीमा। इसके अंदर है सिंपल एवैक्यूएंट एनीमा, क्लींजिंग एनीमा, सॉप एंड वाटर एनीमा, ग्लिसरीन एनीमा, प्रोगेटिव एनीमा। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग सॉफ्टिंग ग्रुप, हार्ड स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है। ऑल एनीमा, इनलाइटिंग एनीमा, लुब्रिकेंट एनीमा। नेक्स्ट है गैस रिलीविंग ग्रुप, कार्मिनेटिव एनीमा। नेक्स्ट है मेडिसिनल एंड थेरेपेटिक ग्रुप, मेडिकेटेड एनीमा, सेडेटिव एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा, एनालेप्टिक एनीमा, ऑक्सीजनेटेड एनीमा, एंथैल्मेटिक एनीमा, स्टिमुलेंट एनीमा। डायग्नोस्टिक ग्रुप, बेरियम एनीमा, स्पेशल पर्पस ग्रुप, कोल्ड एनीमा एंड रिटेंशन एनीमा। नेक्स्ट है इजी ट्रिक से हम सारे एनीमास को याद कर सकते हैं। COP, सी से क्लींजिंग एनीमा, O से ऑयल एनीमा, B से बेरियम एनीमा, C से कार्मिनेटिंग एनीमा, एंथैल्मेटिक एनीमा, M से मेडिसिनल एनीमा, N सेडेटिव एंड स्टिमुलेट एनीमा, एंड A से ऑक्सीजनेटेड एंड एनेस्थेटिक एनीमा, एंड R से रिटेंशन एनीमा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनीमा को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पर्पस। फर्स्ट है क्लींजिंग एनीमा। क्लींजिंग एनीमा सॉल्यूशन यूज होता है नॉर्मल सलाइन एंड सॉप वाटर, अमाउंट 500 से 1000 ml अडल्ट में, टेम्परेचर 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। मेन इंडिकेशन बॉवल प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी और एग्जामिनेशन एंड कॉन्स्टिपेशन में। नेक्स्ट है ऑयल एनीमा। ऑयल एनीमा में सॉल्यूशन ऑलिव ऑयल एंड मिनरल ऑयल का यूज़ करते हैं, अमाउंट 100 to 200 ml है। फिर उसके बाद टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस एंड मेन इंडिकेशन है सॉफ्टिंग हार्ड स्टूल, फीकल इंपाशन। नेक्स्ट है रिटेंशन एनीमा। रिटेंशन एनीमा के अंदर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं मेडिसिनल सॉल्यूशन यूज़ होता है जिसमें अमाउंट है 100 to 200 ml, टेम्परेचर इसका 37 डिग्री सेल्सियस। मेन इंडिकेशन टू रिटेन ड्रग फॉर लोकल सिस्टमैटिक इफेक्ट। नेक्स्ट है कार्मिनेटिंग एनीमा। सॉल्यूशन इसके अंदर यूज़ होता है टर्पिनेंटिन प्लस ऑयल, अमाउंट होता है 60 to 120 ml, टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मेन इंडिकेशन रिलीफ ऑफ गैस एब्डोमिनल डिस्टेंशन। नेक्स्ट है मेडिकेटेड एनीमा। सॉल्यूशन यूज होता है एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, सेडेटिव, अमाउंट एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। मेन इंडिकेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फेक्शन, सेडेशन। नेक्स्ट है कोल्ड एनीमा। इसके अंदर सॉल्यूशन होता है कोल्ड नॉर्मल सलाइन, अमाउंट 500 to 1000 ml। नेक्स्ट टेम्परेचर 50 to 20 डिग्री सेल्सियस। मेन इंडिकेशन रिडक्शन ऑफ हाई बॉडी टेम्परेचर। बेरियम एनीमा में सॉल्यूशन यूज होता है बेरियम सल्फेट, अमाउंट एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे। मेन इंडिकेशन डायग्नोस्टिक एक्सरे ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है एंथैल्मेटिक एनीमा। एंथैल्मेटिक एनीमा में सॉल्यूशन यूज होता है एंटी पैरासाइटिक सॉल्यूशन, अमाउंट 100 to 200 ml, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। मेन इंडिकेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉर्म। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट एनीमा। सॉल्यूशन यूज्ड ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, अमाउंट 150 to 200 ml, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। मेन इंडिकेशन व्हेन ओरल फीडिंग नॉट पॉसिबल, अगर पेशेंट ओरल फीडिंग करने में असमर्थ है तब न्यूट्रिएंट एनीमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टार्च एनीमा। सॉल्यूशन यूज होता है स्टार सॉल्यूशन, अमाउंट 100 to 200 ml, टेम्परेचर इसका 37 डिग्री सेल्सियस। मेन इंडिकेशन है स्मूथिंग इरिटेटेड रेक्टल म्यूकस। नेक्स्ट है मेथड ऑफ गिविंग एनीमा। क्या क्या मेथड है जिसके अनुसार हम एनीमास को देते हैं? नेक्स्ट है फर्स्ट मेथड है एनीमा कैन एंड इन्फ्यूजन सेट्स, जो लार्ज क्वांटिटी एनीमा देने हेतु प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल है क्लींजिंग एनीमा, सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा। नेक्स्ट है ड्रिप एनीमा मेथड्स, जो
फ्लूइड को धीरे धीरे ड्रिप द्वारा एब्जॉर्ब करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। एग्जांपल है न्यूट्रिएंट एनीमा एंड सलाइन ड्रिप एनीमा, रिटेंशन एनीमा। नेक्स्ट है फनल एंड कैथेटर मेथड। कम मात्रा में एनीमा देने हेतु फनल एंड कैथेटर मेथड का यूज़ करते हैं। एग्जांपल है कार्बोनेटिक एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा। एंड नेक्स्ट है मेथड ग्लिसरीन सीरीज एंड कैथेटर मेथड। वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए देते हैं ग्लिसरीन सीरीज एंड कैथेटर मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ गिविंग एनीमा। फर्स्ट मेथड है एनीमा कैन इन्फ्यूजन सेट मेथड। ये लार्ज क्वांटिटी के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। लार्ज क्वांटिटी में एनीमा देने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा एंड क्लींजिंग एनीमा। नेक्स्ट मेथड है ड्रिप एनीमा मेथड। इस मेथड का यूज़ फ्लूइड को धीरे धीरे ड्रिप के द्वारा एब्जॉर्ब करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। एग्जांपल न्यूट्रिएंट एनीमा एंड सेलाइन ड्रिप एनीमा। नेक्स्ट है फनल एंड कैथेटर मेथड। फनल एंड कैथेटर मेथड का यूज़ कम मात्रा में एनीमा देने हेतु इसका यूज़ करते हैं। एग्जांपल है कार्बोनेटिव एनीमा। नेक्स्ट है ग्लिसरीन सीरीन एंड कैथेटर मेथड। ये जो ग्लिसरीन सीरीन एंड कैथेटर मेथड होता है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, जिसका एग्जांपल है ग्लिसरीन एनीमा। जो ग्लिसरीन एनीमा होता है वो चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली होता है। एंड इस टॉपिक है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के व्यू से। लार्ज वॉल्यूम के लिए एनीमा कैन मेथड का यूज़ करते हैं। अब्जॉर्प्शन चाहिए तो ड्रिप मेथड का यूज़ करते हैं। स्मॉल वॉल्यूम के लिए फनल मेथड। वेरी स्मॉल डोज के लिए ग्लिसरीन सीरीज। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कब कब एनीमा नहीं देना चाहिए। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो एनीमा नहीं दे सकते हैं। रिसेंट में रेक्टल सर्जरी हुई हो तो एनीमा का यूज़ नहीं करना है। सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा हो तो एनीमा का यूज़ नहीं करना है। रेक्टल ब्लीडिंग हो रहा हो तो भी एनीमा का यूज़ नहीं करते हैं। एपेंडिसाइटिस हो तो भी एनीमा का यूज़ नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।